आइए दोस्तों हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कि 378 में किसके बारे में बताया गया है। देखिए जैसे कि हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं कि कोई व्यक्ति है, ठीक है, और कुछ एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट आपको समझ में नहीं आया होगा कि जो जंगम संपत्ति है, मूवेबल प्रॉपर्टी है, यह एक इसेंशियल एलिमेंट है कि जो संपत्ति हटाई जा रही है वह प्रॉपर्टी कैसी होनी चाहिए, वह मूवेबल होनी चाहिए। तो जैसे आप कहेंगे कि मान लीजिए जैसे कोई पेड़ वगैरह है, कोई खंबा वगैरह है जो जमीन से सटा हुआ है, तो उसे मूवेबल प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो यदि इसको हम चुरा लें, इसको हम कुछ दूरी तक हटा दें तो क्या ये चोरी होगी? तो दोस्तों आईपीसी में स्पष्ट बताया गया है कि जब तक वह पेड़ या खंबा, कोई भी सामान जब तक भूमि से लगी हुई है तब तक वह इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है। जो ही उसको वहां से हटाया जाता है तो वह मूवेबल प्रॉपर्टी हो जाती है। दोस्तों मूवेबल इमूवेबल बहुत ही एक कठिन जो है, यह एक तरह का चैप्टर है। जब आप पढ़ेंगे, टीपीए पढ़ेंगे, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, तो उसमें बताया जाता है कि कब कौन इमूवेबल प्रॉपर्टी में आता है, कौन मूवेबल प्रॉपर्टी में आता है। आम वगैरह के पेड़ जो फल देते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी में आ जाते हैं। तो ये सब जानना हमको जरूर नहीं है। हमको मतलब ये है चोरी कब कही जाएगी। अगर कोई पेड़ वगैरह हो तो वह अगर वहां से आप हटाते हैं, उसको काट करके कुछ दूरी तक ले जाते हैं तो यह चोरी में आएगा। ऐसा नहीं कि आप कहेंगे कि चोरी के लिए तो सबसे जरूरी है कि वह वस्तु क्या होनी चाहिए, जंगम होनी चाहिए, और जंगम का मतलब मूवेबल होनी चाहिए। हमने तो इमूवेबल हटाया है सामान को, तो ऐसा नहीं है। जो ही आप भूमि से उसको हटाए वह किस प्रॉपर्टी में आ जाएगी, मूवेबल प्रॉपर्टी में हो जाएगी, और आप चोरी के ऑफेंस का दोषी होंगे। आप माना जाएगा कि हाँ इन्होंने चोरी का ऑफेंस किया हुआ है। दोस्तों हम लोग कुछ एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है और वह किसी भी सामान को बिना पूछे किसी दूसरे व्यक्ति के सामान को यदि वह ले जाता है तो वह चोरी करता है, ऐसा कहा जाएगा। ठीक है ना दोस्तों। देखिए जैसा कि हम बताते हैं कि देखिए जैसे पति पत्नी का रिश्ता है, तो हिंदू लॉ में जो पति और पत्नी है उनको एक व्यक्ति नहीं समझा जाता, उन्हें अलग अलग व्यक्ति माना जाता है। तो कोई पत्नी है किसी पति की वस्तु को, प्रॉपर्टी को बेईमानी पूर्वक उसे हटा लेती है कि मैं इसे बेचूंगी, मैं पैसा कमाऊंगी, मैं और पैसा रखूंगी, तो इस तरह का यदि कोई अपराध करती है तो वह चोरी में आएगा। और इसी तरह का कोई पति है कोई पत्नी के सामान का ऐसा करता है तो वह कहलाएगा। जब शादी होती है तो कुछ स्त्री धन मिलता है, जो भी उस स्त्री के मायके से जो सामान आता है उसे स्त्री धन कहते हैं। यदि वह स्त्री धन वगैरह तो खुद उसका अधिकार है, यदि वह कोई सामान ऐसे बेचती है तब वह दोषी का अपराधी नहीं मानी जाएगी, क्योंकि वह तो खुद उसी का सामान, उसको उसी का अधिकार होता है, जिसको स्त्री संपदा कहते हैं। ठीक है ना, या स्त्री धन कहते हैं। तो उसमें उसका पति का कोई इंटरफियर नहीं होता, उसमें तो पत्नी का ही अधिकार होता है। तो और इसके बाद आप तो जान लिए चोरी क्या है। इंटेंशन उसमें देखा जाता है कि व्यक्ति का आशय क्या रहा है। यदि कोई पत्नी है, कोई पति के सामान को कोई आता है भीख मांगने, खैरात मांगने, उसको वह दे देती है ताकि वह आदमी अच्छे से जी सके, तो यह अपराध नहीं होगा, यह चोरी में नहीं आएगा, क्योंकि वह उसका इंटेंशन जो है बुरा नहीं था। तो इंटेंशन भी बहुत मेन मायने रखता है कि उस व्यक्ति का इंटेंशन क्या है जो संपत्ति को हटा रहा है। अब आइए दोस्तों, क्योंकि हमारे पास संसाधन की कमी है, नहीं तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो आपको बहुत अच्छे से समझाते, और जिस दिन हम लोग लाइव आएंगे उस समय और अच्छे से आपको बताएंगे कि कैसे कैसे एग्जाम्पल, जैसे ये जो आईपीसी है एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझ में आता है। ठीक है दोस्तों, तो कुछ हम कम एग्जाम्पल्स आपको बताएंगे। और जैसे मान लीजिए कोई बैल है और बैल किसी ऐसे सामान को ले जा रहा है जो बहुत मूल्यवान वस्तु है। अब वहां पे जो बैल को ले जा रहा है व्यक्ति, उसको जाना चाहिए किसी दूसरे दिशा में पहुंचाना, और वह लेके चला गया। उसको देखिए बेईमानी से उसका आशा यह है कि हम इस संपत्ति को चुरा लें, वह वहीं से कट गया दूसरे रास्ते में, तो वह जो है चोरी का दोषी होगा व्यक्ति। क्योंकि देखिए उसका इंटेंशन क्या, उस सामान को चुराने का है, जबकि उस पर अधिकार उसका नहीं है। अधिकार के लिए भी दो चीजें होनी चाहिए। पहला तो चीज उस वस्तु पर भौतिक कंट्रोल होना चाहिए, दूसरा चीज है एनिमस होना चाहिए, मतलब उसकी मानसिक इच्छा होनी चाहिए। तो उसके अधिकार में था, मान ली जो बैल को ले जा रहा है, लेकिन मानसिक इच्छा तो नहीं था। वो तो जिस व्यक्ति का होगा उसकी मानसिक इच्छा होगी कि हाँ हमारी सामान है, इसका मैं उपयोग करूंगा, तो वहां पर वह जो बैल को हाँकने वाला है वह दोषी होगा 378 का। आइए दोस्तों, इसका जो पनिशमेंट है वो समझ लेते हैं। जब आप सेक्शन पढ़ेंगे 379 यानी 379, तो उसमें बताया गया है
कि यदि कोई चोरी का अपराध करता है तो उसे 3 साल की सजा होगी या जुर्माना। देखा जाएगा कि किस तरह का अपराध है, कितना कठिन है, कितना यदि ज्यादा खतरनाक रहेगा तो ज्यादा आपको जुर्माना देना पड़ेगा। तो 3 साल की सजा या जुर्माना, फिर लिखा है या जुर्माने तथा पनिशमेंट, 3 साल की सजा दोनों से आपको दंडित किया जा सकेगा, जैसा कि अपराध देखा जाए किस तरह का चोरी का है। तो अपराध कितना होगी, 3 साल की सजा होगी और या जुर्माना भी लग सकता है या दोनों हो सकता है, जुर्माना भी लग सकता है प्लस 3 साल की सजा भी हो सकती है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। और भी जिस टॉपिक पर आप चाहते हैं, कोई आपके अधिकार का हनन करता है, किसी दुकान पर जाते हैं, कोई दिक्कत होता है, यदि आप सही हैं तो कमेंट करें वीडियो में, हम उसके बारे में बताएंगे कि आईपीसी के सेक्शन में किस तरह का क्या चीज। देखिए आईपीसी जो है जितने भी अपराध हैं पशुओं से लेकर के मनुष्य तक सभी चीज का वो वर्णन करता है। तो यदि आपको कोई दिक्कत होती है तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि किस तरह का वीडियो और चाहते हैं। अगले वीडियो में हम मिलेंगे। देखिए चोरी, लूट, डकैती, ये सब तीनों है ना, तीनों में डिफरेंस क्या है, क्या क्या कब क्या होगा, तो हम इसके बारे में जानेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें ताकि और लोगों के पास पहुंचे, क्योंकि जानते हैं अल्लाह का जानकारी हर एक व्यक्ति को चाहिए, चाहे वह कोई स्टूडेंट हो, चाहे कोई आम नागरिक हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा कि चोरी क्या है और चोरी का पनिशमेंट कितना बताया गया आईपीसी में। चोरी 378 में बताया गया है, उस चोरी का पनिशमेंट 379 में बताया गया है, जो 3 साल की सजा होती है या जुर्माना तथा 3 साल की सजा दोनों का वर्णन उसमें किया गया है। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।